पहले तो आपके मीडिया बंधुओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे हमारे कहने पे आए। हमारे यहाँ सीनियर लीडर पीसीसी के सेक्रेटरी जो एक्स हमारी मैडम सरपंच आराधना डोत्रा जी, हमारे एक्स म्यूनसिपलिटी के प्रेसिडेंट नगरी के कुलभूषण जी, कठुआ म्यूनसिपलिटी के एक्स वाइस प्रेसिडेंट केवल जी, उनके साथ हमारे सीनियर लीडर्स चंदेल जी, अर्जुन जी, तारामणि जी, केवल जी, जैकी जी, मैडम नीलम जी काउंसलर, हमारे तरसेम काउंसलर वार्ड नंबर 1 से, मैडम के साथ आए तमाम पंच सरपंच, करण भगत जी एक्स काउंसलर, अर्जुन सिंह जी के साथ उनके पंचिज गोविंद सर से, और भी हमारे साथी संजय जी। आज हम जिस विषय को लेकर आज इकट्ठे हुए हैं वो आप सभी जानते हैं कि 2-4 दिन से और खासकर एक हफ्ते से जो मीडिया में एक बड़ी तेज से एक गति पकड़ी है रेजिग्नेशंस की हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो आज हम कठुआ के तमाम जो लीडरान हैं, ओहदेदारान हैं, हम इस पार्टी से अपने आप को रुखसत करवाते हैं और आपके माध्यम से हमारे महबूब नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब और डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी की हम साथ देते हैं और उनको ये कह देते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। उसके बाद बाकी जो पॉइंट्स हैं वो ब्रीफ करेंगे हमारे मैडम आराधना डोत्रा जी और हमारे सीनियर लीडर कुलभूषण जी। कितने लोगों ने आज रिजाइन दिया है? लगभग 40 से ऊपर ही लोग हैं, 50 के करीब लोग जो आज टच कर रहे हैं जिन्होंने आज इस पार्टी से रिजाइन पेश किया है। आज ये जो रिजाइन की झड़ी, इस्तीफों की झड़ी पूरी स्टेट में लगी हुई है। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है अब, तो उसमें जो जाएगा, जो चूहा जाएगा वो बिल्कुल समुद्र में डूब जाएगा। उसी कड़ी के लिहाज से हमारे जितने भी सीनियर कांग्रेस के लीडरान थे, वर्कर्स थे, ऑफिस बीरर्स थे, मेंबर पंचायत थे, काउंसलर थे, एक्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह जितने भी मेरे साथी आए हुए हैं, इन सभी ने आज रेजिग्नेशन जो है, जैसा कि हमारा रूटीन में चल रहा है कि पूरे जम्मू प्रदेश में, कश्मीर रीजन में रिजाइंस की, इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। इसी कड़ी में आज हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हम 43 लोगों ने ये रिज़ाइन किया है। तो मैं आप सबके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि ये हमारी पार्टी जो अभी लॉन्च तो हुई नहीं, जनाब गुलाम नबी आज़ाद जी की जेरे साया में, डॉक्टर मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में ये पूरे हमारे जो कार्यकर्ता हैं काम करते रहेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। आगे मैं आराधना मैडम जी से कहता हूं कि वो थोड़ा ब्रीफ करें। मैं सबसे पहले मैं अपने मीडिया का शुक्रगुजार करती हूं जो हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रही है कि हमने तो रिजाइन दे दिया, लेकिन हमारे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कठुआ से रिजाइन करना था। अब जैसे हमारे पूछन जी हैं, अनिल जी हैं, अर्जुन जी हैं, ये जो मेरी पंचायत से सारे मेरे पंच आए हुए हैं वो हैं, उनको भी इतराज़ था कि आप अकेले कर रहे हो, हमने भी करना है। हम भी जैसे हम लोग आज़ाद साहब के सिपाही हैं, हम भी आज़ाद साहब के सिपाही हैं। अब उनकी खातिर आज़ाद साहब के अध्यक्षता में हम सब लोग रिजाइन करते हैं और हम आज़ाद साहब से वायदा करते हैं कि हम उनके साथ चलेंगे। हम उनके सोल्जर हैं, हम उनके सिपाही हैं, काम करने वाले, हम उन्हीं के साथ चलेंगे। अब कांग्रेस में हमने 35 साल हो गया काम करते हुए, कोई अपना प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ता। जब तक उसको अंदर से बहुत टाइट किया जाएगा, बहुत परेशान किया जाएगा, तब जाके आदमी अपनी प्लेटफॉर्म छोड़ता है। ऐसे ही हम छोड़ रहे हैं, क्यों? हम बहुत टाइट थे। 7 साल से हमारी जीप जो है बंद की हुई थी। अगर हम मीटिंगों में जाते थे तो उन लोगों को बुलाया जाता था जो उनके चमचे थे, जो उनकी कूड़ियाँ गाते थे। हम सब लोग टाइट थे।
आज कौन वही लोग- अब मैं एक बात जानना चाहूँ, कौन था जो शोषण करता था आपका वहाँ पर? कौन लोग थे? हमारे प्रेसिडेंट साहब थे। और कौन था जिन्होंने सबको इग्नोर किया? कुछ लोग सोनिया गांधी जी की, राहुल जी की कच्ची है हमारे JNK के लोग, जो जहाँ वहाँ जाकर मारते हैं और चुगलियाँ करते हैं, गलत गाइड करते हैं ऊपर हाईकमांड को। तभी जो आकर इस स्टेज पर कांग्रेस पहुंची है। कोई हम ही रिजाइन नहीं कर रहे हैं, पूरे स्टेट ने रिजाइन किया, पूरे हिंदुस्तान ने। जो पुराने एक्सपीरियंस लीडर थे, आज़ाद साहब की तरह पुराने लोग थे, आज़ाद साहब से तो पुराना आज तक कोई है ही नहीं, जिन्होंने इंदिरा जी के साथ, राजीव गांधी जी के साथ, संजय गांधी। कांग्रेस के जो अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं और बड़े नेताओं का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद ने 50 साल कांग्रेस को खाने के बाद कांग्रेस को उस समय छोड़ा जब कांग्रेस को उनकी बहुत जरूरत थी, और वो महज सत्ता के लालची हैं, क्योंकि अभी उन्हें कोई साधन नहीं बन पा रहा था, सत्ता उनके पास नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस चुनाव को छोड़ना बेहतर समझा। आज़ाद साहब को किस चीज़ की कमी है जो सत्ता के लिए छोड़ेंगे वो? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बार बार बोला था सोनिया जी को कि मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जो बात है, कांग्रेस 2007 के बाद डूब रही है, 0% आ रही है, 2% आ रही है, 3% आ रही है। तो आप ऐसा करो कि हमारी सलाह तो मानो। WPCC के मेंबर थे ये, कोई सलाह तो मानो, लेकिन इन्होंने एक भी उनकी नहीं मानी। फिर पुराने लोगों ने भी कांग्रेस को अवॉइड करना शुरू कर दिया, इग्नोर करना कर दिया। आज देखो आप रोज खबरें देख रहे हो। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने भी काफी सारे कटाक्ष किए। उनका कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद ही महज ऐसे शख्स थे जिसने साथ होकर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, स्टेट को तुड़वाया, क्योंकि वो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, साइन करने से वो सब गलत है। आज़ाद साहब की स्पीच सुनो जो उन्होंने पार्लियामेंट में दी थी। वो लड़े थे कि हमारी 29 स्टेटें हैं, 29 से लोग स्टेटों के लिए लड़ते हैं, जंग करते हैं, आंदोलन करते हैं। आपने हमारी स्टेट एक कम कर दी, हमने हमारी स्टेट का नाम कमा दिया। उन्होंने ही बोला, आज तक वो लड़ रहे हैं स्टेटहुड के लिए और 370 के लिए। ये सब इल्ज़ाम है। आप आज लोग इस्तीफा दे रहे हैं, आप लोगों को कांग्रेस का सिपाही माना जाए या फिर गुलाम नबी आज़ाद के सिपाही? हम गुलाम नबी आज़ाद साहब के सिपाही हैं। सिपाही नहीं थे आप आज तक? नहीं, पहले हम कांग्रेस के सिपाही थे अभी सारे। आप कांग्रेस के साथ छोड़ रहे हो, गुलाम नबी के साथ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? क्यों? पहले हम कांग्रेस के सिपाही थे सारे। कांग्रेस हमारी साधना थी, बंदगी थी। कोई जब हमने रिजाइन पर साइन किए ना, आंखों में आंसू थे, कलेजा बाहर को आ रहा था। ऐसे नहीं कोई अपना प्लेटफॉर्म छोड़ता। इसी तरह आज़ाद साहब को इग्नोर किया गया, उनको इतना दर्द दिया गया कि मजबूर होकर हम सब गुलाम नबी आज़ाद के साथ नहीं थे, नहीं कांग्रेस के साथ थे। हाँ, हम अभी आज़ाद साहब के, क्योंकि हमारे रहनुमा लीडर एक्स CM जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब है। हमारे हम जिनके साथ चले 35 साल, वो आज़ाद साहब है। हमने उनके सिपाही बनकर काम किया, आज भी हम उन्हीं के सिपाही बनकर सब काम करें। गुलाम नबी आप फिर कांग्रेस से जुड़ेंगे, आप फिर कांग्रेस के साथ जाएंगे? ये वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा, कुछ नहीं होगा। उनकी सोच सेकुलर है। आप आए दिन बयान सुनते आ रहे हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर वो सिंह ने कभी नहीं जाएंगे बीजेपी में। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस बनाई और वो उसी दल के साथ अलायंस में हुए जिस दल को वो कई वर्षों तक कोसते रहे। क्या ऐसे हालात जम्मू में बनते हैं तो आप लोग गुलाम नबी आज़ाद का समर्थन करेंगे या आप छोड़ देंगे पार्टी? सीधा सीधा हाँ या ना? देखो, अगर सीधा स्पष्ट रूप से अगर ऐसा कुछ, देखो आपने हमारे नेता अमीन भट्ट जी को भी सुना सीधा कि अगर आज़ाद साहब बीजेपी का समर्थन करते हैं तो कोई भी पार्टी का वर्कर उनका समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि सेकुलर जमात है हमारी। हमारा बीजेपी के साथ दूर से लेना देना कोई नहीं है। आज़ाद साहब की आपने लोकसभा में भी स्पीचें सुन ली, क्योंकि हमेशा लोगों की हमारे जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए उन्होंने काम किया और ऐसे करते आएंगे। मगर रही जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात होगी, वहाँ इस तरह का कोई भी हमारा समर्थन